नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज एक बड़ी खबर सामने आई। देश की एकाएक उन 272 चर्चित हस्तियों ने राहुल गांधी के सामने खड़े होकर ऐलान कर दिया कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना बंद कीजिए। क्या ये राहुल गांधी को जेल भेजने की एक नई तरकीब निकाली जा रही है या फिर चुनाव आयोग को या चुनाव आयुक्त को यानी ज्ञानेश कुमार को सुरक्षित करने का एक नया हथकंडा है? इस चिट्ठी में दर्जनों जज, ब्यूरोक्रेट्स, ढेरों वो लोग जिन पर लोग भरोसा करते हैं उन लोगों के नाम सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। जजों, ब्यूरोक्रेट्स समेत तमाम 272 हस्तियों ने खुली चिट्ठी लिख दी है। चुनाव आयोग पर लगातार हमलों को लेकर देश के प्रमुख 272 हस्तियों ने यह खुला पत्र जारी किया है। इससे पहले उनके समर्थन में ढेरों अधिकारियों ने खुला पत्र जारी किया। उस पत्र का भी आज तक कोई सबूत और तथ्य सामने नहीं आए। लेकिन यहां एक बात है, क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाया जा रहा है? उस षड्यंत्र में फंसकर राहुल गांधी को क्या जेल भेजने की कोशिश की जा सकती है? आखिर क्यों इतने जज, आखिर क्यों इतने ब्यूरोक्रेट्स, जिनमें पूर्व डीजीपी से लेकर पूर्व चीफ सेक्रेटरी से लेकर चीफ कमिश्नर तक जज सब और चर्चित हस्तियां लिख रही हैं कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को बदनाम करना बंद कीजिए। ये पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। बड़ी गंभीर खबर है। इस खबर को देखें और समझें, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है दिसंबर के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में दिल्ली में बड़ी तादाद एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। क्या उस रैली के आयोजन से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार? घबरा गए है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार? ज्ञानेश कुमार ने ये अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखी होगी। मुझे कहां फंसा दिया, मैं तो एक अच्छा भला ब्यूरोक्रेट था, सेवानिवृत्ति हो चुकी थी, कहां आपने मुझे फंसा दिया? लेकिन अब मुझे बचाने का यत्न कीजिए। तो तत्काल एक प्रोग्राम होता है और ये चर्चित जज, पूर्व आईपीएस, आईएएस, आईआरएस मिलकर एक पत्र लिख देते हैं ताकि राहुल गांधी की रास्ता ब्लॉक की जा सके, राहुल गांधी भयभीत हो, कांग्रेस रोकी जाए। इस रोकने के पीछे क्या मंतव्य है, क्या चर्चा है, ये बड़ा सवाल एक एक नागरिक के दिमाग में कौंध रहा है। एसआईआर को लेकर बंगाल में अभी तक दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 3 बीएलओ की तो जान देने की खबरें भी मीडिया के समक्ष आ गई हैं, लेकिन क्या इन सब पर कोई चर्चा होगी, कोई बात होगी? क्यों रुकावट? खबर छप गई, आपके समक्ष स्क्रीन पर है। खबर क्या कह रही है? देश के 272 दिग्गजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला पत्र जारी किया है। इनमें 16 पूर्व जज हैं, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, 14 पूर्व राजदूत हैं, 133 पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि लगातार बेबुनियाद आरोपों के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खुले पत्र में कहा गया है, भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती का सामना कर रहा है। सिग्नेटरी में विपक्ष की ओर से ईसी के खिलाफ यानी चुनाव आयोग के खिलाफ प्रूफ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत या हल्फनामा अब तक नहीं दिया गया, जिससे यह साबित होता है कि आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, सच्चाई नहीं है। ये सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगला एक और पोस्ट है, पोस्ट को पढ़ेंगे। पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। यहां तक कहा कि ये उनकी खोज एटम बम जैसी है। पत्र में यह भी कहा गया, इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश साफ झलकती है। इन दिग्गजों के अनुसार
इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया है, वोट की निगरानी करने वाले तरीकों से सत्यापन किया है, फर्जी वोटरों को हटाया है, नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा गया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की बी टीम बताना एक राजनीतिक हताशा है, न कि तथ्यों पर आधारित आरोप। सिग्नेटरीज ने कहा है कि जब विपक्षी दलों को राज्यों में अनुकूल चुनाव परिणाम मिलते हैं तो ईसी की आलोचना गायब हो जाती है, लेकिन प्रतिकूल परिणाम आने पर आयोग को विलेन बना दिया जाता है। यह सेलेक्टिव आक्रोश राजनीतिक अवसरवादिता को उजागर करता है। खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि देश की मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं, गैर नागरिकों का हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा गया है दुनिया भर में नागरिकता अधिकार आधारित मतदान ही लोकतांत्रिक आधारशिला माना गया है। भारत में भी इसकी कठोरता से अपनी मतदाता सूची की शुचिता बनाई रखनी चाहिए। दिग्गजों ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और आवश्यक हो तो कानूनी रास्तों से अपनी साख की रक्षा करें। साथ ही राजनीतिक दलों को कहा कि बिना सबूत आरोप लगाने के बजाय नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करें और लोकतांत्रिक फैसलों का सम्मान करें। इन सभी ब्यूरोक्रेट्स अधिकारियों को क्या यह पता लगा बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तो क्यों 10,000 रुपया खाते में डलवाए गए? इनमें किस किस अधिकारी की आत्मा डोलेगी? क्या चुनाव आयोग ने वास्तविक ईमानदारी से काम किया? ये सभी राजदूत ये बताएं, जिन जिन देशों में ये राजदूत रहे, क्या वहां ऐसा होता है? ये सभी ब्यूरोक्रेट्स बताएं, जब पदों पर रहे तो क्या चुनाव आयुक्त ने ऐसा करने को कहा? इनमें सब टीएन शेषन साहब के साथ भी रहे हैं, क्या उन्होंने कहा ऐसा कभी करने को? और कहा तो आज खुलकर बताएं ये क्या होता है? माहौल बना दिया है। अगर विपक्षी राज्यों की सरकारें हैं तो तत्काल चुनाव आयोग रोक लगा देता है। इसके जीते जागते उदाहरण है 2017 में अखिलेश यादव की सरकार, फोन बांटना बंद करा दिया गया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार, तेलंगाना में बीआरएस सरकार, कहां कहां सबूत दिए जाए? उस समय ये अधिकारी कहां थे? कहां थे ये राजनयिक? कहां थे ये राजदूत? कहां थे ये ब्यूरोक्रेट्स? सबका अपना अपना मंसूबा है, सब पदों के लिए ललायत हैं। तो क्या ये राहुल गांधी को जेल भेजने की एक नई तैयारी नजर आ रही है, या फिर कुछ चुनाव आयोग की गिरती साख को लेकर इस सरकार ने नया कदम उठाया है? कैसे साख बचे, कैसे चुनाव आयोग बचाया जाए? चुनाव आयोग पर लगते धब्बे अब पूरी सरकार के मुंह पर कालिक पोतते नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी चुनाव आयोग कतई यह मानने को तैयार नहीं है कि बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग से कोई भूल हुई। अगर बिहार में नहीं भूल हुई तो फिर राजस्थान में क्यों रोका गया? उत्तर प्रदेश में क्यों रोका गया? क्यों रोका गई थी उनकी योजनाएं? क्यों नहीं देने दिया गया उन्हें पैसा? क्यों रोक लगाई गई? ये कई सवाल देश का प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है। 1.5 करोड़ 1,65,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया अगर आप डाल दोगे, आपको चुनाव जीतने से कौन रोक लेगा? देश की आधी आबादी आपको मतदान करेगी, वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की हो। जब 10,000 रुपया का मैसेज खटखटा कर आता नहीं है सामने, सबका मन डोल जाता है। उसका परिवार भी, अगर किसी परिवार में 2 महिलाएं, 2 के खाते में 20,000 रुपया आया, वो अपने पतियों से कहेंगे, अपने बच्चों से कहेंगे वोट अमुक दल को देना। तो ये क्या वोट खरीदने का खेल सार्वजनिक चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है? क्या इन अधिकारियों ने यह सवाल चुनाव आयोग से पूछा? आपके रहते हुए, एक संवैधानिक संस्था के रहते हुए आपने ऐसा क्यों कहा? और इस पूरी लिस्ट में क्या कोई पूर्व चुनाव आयुक्त है, कोई मुख्य चुनाव आयुक्त है जिसे कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड कंडक्ट की जानकारी हो, जो जानता हो आचार संहिता क्या होती है? इनमें कई पूर्व डीजीपी हैं, कई पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं, क्या उन्होंने अपनी देखरेख में चुनाव कराए? तो क्या इस तरीके की खुली छूट दी गई? ये सवाल इस देश का नागरिक इन 272 लोगों से पूछ रहा है। राहुल गांधी की हर पल घेरने की कोशिश, क्या उनकी रैली से बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की नींद उड़ी हुई है? ये पत्र साबित करता है, ये पत्र बता रहा है कि राहुल गांधी अब एसआईआर होती थी, क्या एसआईआर का इतना बवाल कभी हुआ? क्या एसआईआर ने कभी ऐसा किया कि हर व्यक्ति चीख चीख कर कह रहा हो एसआईआर खराब है? बिहार में 60 लाख मतदाता काटे गए और जहां जहां कटे वहां वहां बीजेपी का ग्राफ कैसे बढ़ा वोटों में, यह जानना चाहता है इस देश का प्रत्येक नागरिक। फिलहाल इस खबर का अंतिम लबोलुआब क्या होगा? क्या राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए इतने लोगों की एक तरीके की चिट्ठी रहेगी? उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग से आप कार्रवाई कीजिए, नैतिक कार्रवाई कीजिए।
सुचिता पूर्वक कार्रवाई कीजिए। तो उस कार्रवाई में क्या चुनाव आयोग एफआईआर कराएगा? और क्या इन जो अधिकारी और ये सब जो हैं, इन्होंने कहा कि अपना एफिडेविट नहीं दे रहे। बीजेपी ने जितने आरोप लगाए, क्या किसी में भी एफिडेविट दिया? क्या उनकी जांचें हुई? और जिन लोगों ने अब तक एफिडेविट दिए हैं, वो चाहे आसाम से हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, वो चाहे उड़ीसा से हो, वो राजस्थान से हो, वो बंगाल से हो, क्या उन एफिडेविटों की जांच हुई? जांच हुई तो ये अधिकारी सार्वजनिक कराएं। ये सवाल इस देश का प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है। इस चिट्ठी का अगला लब बोलो अब क्या होगा? जैसे ही कुछ और खबर आएगी आपके समक्ष लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस चिट्ठी की खबर को देखिए, जांचिए, परखिए और समझिए, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस चिट्ठी का असली मकसद क्या है। चुनाव आयोग को बचाने का नया हथकंडा, राहुल को जेल भेजने की एक नई साजिश, या फिर देश के नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकार बचाए रखने के लिए एक पत्र का चुनाव आयुक्त तक भेजने की एक खुला पत्र। इस सब पर हम आपसे कमेंट मांगेंगे। हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।